जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह से आपने स्टॉक मार्केट पे शेयर्स को बाय करना है। सिंपली आप लोगों ने क्रोम को ओपन कर लेना, ये जो भी ब्राउज़र आप ओपन कर रहे हैं, और वहाँ से आप PSX की वेबसाइट को ओपन करें और सिंपली नोटिफिकेशन को क्लोज़ करें और आप आ जाएँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डाटा पोर्टल। तो बेसिकली ये जो बाकी दो टैब्स हैं, समरी और नॉलेज सेंटर की, इसको भी आप फ़िलहाल इग्नोर करें। मैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। फ़िलहाल हम आ रहे हैं डाटा पोर्टल पे। डाटा पोर्टल पे आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आया, क्लोज़ करें। आप सिंपली यहाँ पे आपने माई पोर्टफोलियो पे जाना है। जैसे मैंने आपको प्रोसेस में सिखाया था कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। हम आगे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आपने सिंपली इसको लॉगिन करना है। साइन अप आपने ऑलरेडी कर लिया है मेरी पिछली वीडियो के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप उसे साइन अप कर लें और साइन अप करने के बाद इस पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी लिखें। ये आपने अपना ईमेल आईडी एंटर किया और उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड आ गया। इसको लॉगिन करें और ये आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आपने शेयर्स कैसे बाय करने हैं, देखें शेयर्स बाय करने का बिल्कुल एक आसान सा तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप वापस जाएं, इधर दो टैब्स आपके पास ओपन है, दोबारा डाटा पोर्टल पे क्लिक करें, आपके पास अगेन टैब ओपन हो जाएगी। अब एक टैब आपके पास है जिसमें पोर्टफोलियो आपका ओपन है और एक टैब वो है जिस पे डाटा पोर्टल ओपन है। अब आपने शेयर्स बाय करने हैं। अब आपको नहीं समझ आ रही कि किस स्टॉक को मैंने यहाँ से पिक करना है या किस कंपनी को पिक करना है जिसके आप स्टॉक्स परचेज करेंगे। तो मैं आपको अभी अपनी असेसमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ स्टॉक्स बताऊँगा जिसको आप बाय कर लें, ठीक है, ताकि एक दफ़ा आपके हाथ से स्टॉक परचेज़ हो जाएँ, आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक्स बाय कैसे करते हैं। बाद में फिर स्टॉक्स की सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो आप डाटा पोर्टल पे आए। आपने देखिए मेरा तो यहाँ पे 1,22,000 आ रहा है ना, आपका होगा लेट से 25,000 या 1,00,000, जिससे भी आपने अकाउंट स्टार्ट किया। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था 1,00,000 से, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। ये देखें 1,00,000 से मैंने स्टार्ट किया था। इसको मैं लेके गया था तकरीबन 1,45,000 या 40,000 पे। उसके बाद फिर मैंने इसको ट्रेडिंग करना इस पर छोड़ दी। तो खैर हम आ जाते हैं डाटा पोर्टल पे। अब यहाँ से स्टॉक किसको पिक करना है, हम आते हैं इधर डाटा पोर्टल पे। आपको ये मार्केट नज़र आ रहा होगा। मार्केट के टैब पे आपने सिर्फ कर्सर को रखना है, यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टॉक स्क्रीनर को। स्टॉक स्क्रीनर को क्लिक करेंगे तो आपको नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और ये आपको नज़र आ रहे हैं कंपनीज़ के सिंबल, उसकी मार्केट कैप, प्राइस, चेंज, 1 ईयर, ये सारी टर्म्स मैं आपको समझा दूंगा। बस अभी हम वीडियो को शॉर्ट रख रहे हैं ताकि चीज़ें आसानी से आप तक डिलीवर हों। उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद छोटी छोटी वीडियोज़ बना के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आप तक डिलीवर करूँगा। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, देखें बैंक ऑफ पंजाब टॉप पर आ रहा है। आपने क्या करना है, ये जो मार्केट कैप लिखा हुआ है इसके नीचे एक डाउन का एरो है, इस पर क्लिक करना है। अब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में तमाम शेयर्स आ जाएंगे। अब आपने असेंडिंग में नहीं जाना, आपने इसको कहना मुझे डिसेंडिंग में दिखाओ कि भाई जिसके पास मार्केट में सबसे ज़्यादा कैप है। कैप मतलब मार्केट कैपिटल। तो ये OGDC है जिसका मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1.2 ट्रिलियन की वर्थ OGDC की है। तो आपने क्या करना है, सिंपली OGDC पे क्लिक करना है। ये आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद OGDC का पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा जिसके अंदर इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। इसकी प्रोफाइल में इसका CEO कौन है, इसका ऑडिटर कौन है, इसकी इक्विटी कितनी है, इसकी जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं वो क्या हैं, पास्ट में क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं, रेशोज़ क्या हैं, पे आउट्स मतलब डिविडेंड कितना दे रहा है, और फर्दर या अदर रिपोर्ट्स इसकी क्या हैं। अच्छा, मैं आपको ले आता हूँ, हाँ इधर ये 1 डे का ग्राफ आ गया है, ये 1 महीने का आ गया है, 6 महीने का, इसी तरह ये आ गया 5 साल का। अब आपने ये देखना है कि ग्राफ ओवर द पीरियड ग्रो करता जा रहा है। लेट्स से सितंबर 2020 में ये था 109 रुपये का, ये आपको नज़र आ रही होगी इसकी शेयर प्राइस। ये यहाँ पे ये देखें, जब मैं इसको कर्सर को लेके आता हूँ ना इसके ऊपर, ये जो 99.47 ये असल में इसकी शेयर प्राइस है उस टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम पे ये ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। अच्छा खैर, मैं आ गया यहाँ पे। सितंबर 21 2020 को OGDC की शेयर मार्केट प्राइस थी 110 रुपये, जो कि बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड पे आई है। आपको पता है पाकिस्तान के उन दिनों कुछ हालात ख़राब थे, इसको लोन नहीं मिल रहा था IMF से। तो खैर बाद में इसको लोन की जो भी इंस्टॉलमेंट है वो अप्रूव हुई। उसके बाद अगेन आपको पता है हमारा मुल्क लोन के ऊपर चलता है, लोन की इंस्टॉलमेंट आती है तो चीज़ें आगे ग्रो करती हैं। खैर कंपनी का अगर आप ग्राफ देखें तो ये कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ जा रहा है और आजकल ये आप कह लें अपने पीक के ऊपर है। मतलब 5 सालों में आज तक ये इस लेवल पे नहीं आया। हो सकता है यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट हो रही हो सकता है नई मैनेजमेंट आई हो, कुछ भी हो सकता है। हम खैर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी जाके पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर असेसमेंट किया करेंगे। तो हम आ जाते हैं वापस। मैं अब OGDC को परचेज़ करने जा रहा हूँ। मैं इधर डाटा पोर्टल पे आया। डाटा पोर्टल पे आके मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे क्लिक किया मेक ट्रेड के ऊपर। ये आपको नज़र आ रहा है मेक ट्रेड।
अब देखिए मैं OGDC को बाय करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको बाय करने लगूंगा तो मैंने बाय पे क्लिक करना है। ऑलरेडी ये बाय सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं सेल करूँगा तो मैंने सेल पे क्लिक करना है, तो ये सेल वाली साइड आ जाएगी। हम बाय करने जा रहे हैं तो बाय पे क्लिक करके मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना है। अच्छा, मैंने यहाँ क्या लिखना है, आपने यहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट लिखनी है जो कि ये है OGDC। ये आपने यहाँ पर आके OGDC लिखना है, OGDC, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, OIL, ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। खैर OGDC आ गया। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, इसने ऑटोमेटिकली डाटा बाकी फैच कर लिया कि 269.5 इसकी शेयर मार्केट प्राइस चल रही है और ब्रोकरेज की जो सी इसमें कमीशन है या फ़ीस है वो है 0.40। और इसी तरह से आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो 21,693 रुपये पड़े हुए हैं। अब टोटल आप इतना बाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ बाई नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादा बाई करना है तो आपको टॉप अप करना पड़ेगा। तो खैर मैं इधर आ जाता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि भाई मैंने जो क्वांटिटी लेनी है ना वो सिर्फ 10 स्टॉक्स लेने हैं। तो अगर मैं 10 पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपकी टोटल इतनी कॉस्ट बन रही है। अगर लेट से मैं यहाँ पे 15 करता हूँ तो ये बता देगा कि 15 शेयर्स आपके 4,000 के आएंगे। लेट से मैं इधर कर देता हूँ 50 स्टॉक्स मुझे चाहिए, सॉरी 50, तो वो बता देगा 50 जो आपके स्टॉक्स हैं वो आएंगे 13,495 रुपये के। अब इसकी कैसे उसने सेग्रीगेशन की है यहाँ पे स्प्लिट करके बताएगा कि जो आपके स्टॉक्स हैं ना वो बन रहे हैं 13,475 रुपये के। 0.40 पर शेयर के हिसाब से जो ब्रोकर का कमीशन बन रहा है वो 20 रुपये बन रहा है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ। लेट से हम बाई कर रहे हैं 50 स्टॉक्स, ठीक है। पर शेयर हमसे ब्रोकर कहता है कि भाई आपने मुझे देना है 0.40 पैसा। क्लियर? ये आप करेंगे तो एग्जैक्ट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज फ़ीस वो आपसे ले रहा है, ब्रोकर जो भी है। अब ब्रोकर क्या है, कैसे इसकी फ़ीस चार्ज होती है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलें, खैर हम वापस आ जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर? कंपनी का नाम लिखा, सिंबल लिख दें या डायरेक्टली उसका पूरा नाम लिख दें। आज आपकी ट्रेड की डेट क्या है, 12 सितंबर 2025। स्टॉक्स कितने बाई कर रहे हैं, 50। बाकी उसने डाटा ऑटोमेटिकली उसका खुद ही फैच कर लिया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली बाई पे क्लिक करूँगा और ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें सबमिटेड सक्सेसफुली, ये वापस मुझे मेन डैशबोर्ड के ऊपर। अब आप ये देखें OGDC के शेयर्स मेरे पास आ गए हैं। 50 क्वांटिटी है, एवरेज कॉस्ट ये है, टोटल कॉस्ट ये है, करंट प्राइस जो इसकी चल रही है वो 269 चल रही है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे एवरेज प्राइस और करंट प्राइस में क्या फ़र्क है। देखें, करंट प्राइस ये है कि मार्केट में इस टाइम ये इतने का चल रहा है और जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो इतने की पड़ी है। अब ये 269.90 और ये 269.50 है। इसमें देखें वो जो 40 पैसा था ना, वो जो 40 पैसा मैंने अभी आपको दिखाया है वो बेसिकली ब्रोकरेज का कमीशन था जो कि इसके अंदर ऐड हो गया। तो ऐड होने के बाद जो अब कॉस्ट हमें पड़ रही है वो इसकी पड़ रही है 269.90। तो बस आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसकी कैलकुलेशन भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दूँगा। तो अभी मार्केट हम देख लेते हैं, मार्केट एक्टिव है कि मार्केट क्लोज हुई है, एक सेकंड, वो भी देखने का भी क्या तरीका है। आपने सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे मार्केट समरी पे क्लिक करें। समरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे स्टेटस नज़र आ रहा होगा, प्री ओपन। प्री ओपन का मतलब ये है कि जैसे आज जुम्मा है, जुम्मे के बाद ये कोई जुम्मे के बाद तकरीबन कोई 2:30 बजे तक ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो प्री ओपन तकरीबन को 15 मिनट होते हैं जिसके अंदर स्टॉक्स आप कह लें कि सेट हो रहे होते हैं या ऑर्डर्स लग रहे होते हैं। तो खैर ये भी मैं टाइमिंग के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइम, जिस टाइम इसके स्टॉक्स के ऑर्डर लग रहे होते हैं, डाटा सेट हो रहा होता है, ये जो भी है इसके बैकएंड की वर्किंग वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो बस आपने कनेक्टेड रहना है, चीज़ें सीखते रहना है। और हम आ जाते हैं वापस अपने डाटा पोर्टल पर। तो ये हमारी थी आज की कि किस तरह से आपने शेयर्स को बाय करना है। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा शेयर्स को बाय करने का तरीका। अब नेक्स्ट क्या है, हमने उसको सेल करना है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल करना सिखाऊंगा, लेकिन सेल हम तब करेंगे जब थोड़ी सी प्राइस इसकी ऊपर आ जाएगी। ये जो हमने स्टॉक बाय किया ये वाला OGDC का, तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आएगा हम इसको इंशाल्लाह सेल कर देंगे। तो लिहाजा अब आपने कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें स्टेप बाय स्टेप हम फर्दर मूव करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स एरिया में। कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कह लेंगे लेवल अप होता जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।